नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो राजस्थान में लोकसभा चुनावों की तैयारियों से आ रही है। जी हां, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व मंत्री खिलाड़ी लाल बैरवा और भी कई पूर्व मंत्री भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिन्होंने जिंदगी भर किसान कौम के वोट लिए, वे आज ऐसे दल में गए हैं जिसकी नीतियां किसान विरोधी है। विपक्षी दलों को कुचलने, कमजोर करने के लिए भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर दबाव व डर का वातावरण बना रही है। सत्ता के स्वार्थ में गए नेता जनाधार खो चुके हैं, उनके जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जो नेता पार्टी से जा रहे हैं उन्हें कांग्रेस ने पहचान दी और बड़े पदों पर बैठाया, लेकिन वे मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। यह वक्त किसी दबाव के आगे झुकने का नहीं, लोकतंत्र को बचाने का है। राहुल गांधी और उनके परिवार को कई दिन तक ईडी ने परेशान किया, लेकिन वह मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। भाजपा में शामिल होने वाले लालचंद कटारिया राज्य की जांच एजेंसी के रडार पर थे। उनका ड्राइवर गायब होने और संपत्तियों को लेकर सवाल उठ रहे थे, इसी कारण उन्होंने विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था। शामिल होने वाले रिचपाल की बेटी तारा के पति भी सीबीआई के रडार पर थे। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद जनवरी 2023 में उन्होंने फिल्म विकास निगम अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई जांच शुरू होने पर दिसंबर 2023 में मूल विभाग रेलवे किया गया था। राजेंद्र यादव रहे की गिनती गहलोत के करीबियों में थी। पिछले दिनों ईडी की कार्रवाई हुई। मिड डे मील सप्लाई में गड़बड़ी मामले में यादव और उनके दोनों बेटों पर शिकंजा कसने लगा। तब से उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं चल पड़ी थी। वहीं राजधानी जयपुर में रविवार को एक दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि रात के तापमान में मामूली गिरावट आई है। तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद यहां तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। इस कारण लोगों को अभी रात में हल्की सर्दी का एहसास हो रहा है। रविवार को यहां 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ दिन का तापमान 30 डिग्री के सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया। वहीं एसएमएस अस्पताल जयपुर के अब मरीजों को बेडशीट से लेकर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की यूनिफॉर्म पूरी तरह से बैक्टीरिया रहित होगी और व्यवस्थित रूप से मिलेगी। इसके लिए अस्पताल में एशिया की पहली ऐसी लॉन्ड्री लगाई गई है जिसमें सिर्फ गंदे कपड़े डाले जाएंगे और वह न केवल धुलेंगे बल्कि प्रेस होकर भी निकलेंगे। राजस्थान में कोरोना का केस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में 816 संदिग्धों के सैंपल लिए गए। इनमें से 16 संक्रमित मिले हैं। इनमें से अकेले जयपुर में ही 12 मिले हैं। राजस्थान में भविष्य में बिजली संकट नहीं झेलना पड़ेगा। 2-3 साल में 1.60 लाख करोड़ लागत से 31,825 मेगावाट क्षमता के रिन्यूएबल व थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगेंगे और ट्रांसमिशन सिस्टम विकसित होगा। इसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की मौजूदगी में 3 विद्युत निगमों और 6 केंद्रीय उपक्रमों के बीच 5 एमओयू और 1 पावर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। डिजिटल बिजनेस में जयपुर के अंशुल पारिक ने अपना एक अलग मुकाम बनाया। वे अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म शैतान की डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। अंशुल का कार्य टीजर, ट्रेलर और या फिल्म का सोशल मीडिया के जरिए अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचाना है। वुमेन्स डे सेलिब्रेशन थीम पर रविवार को अवार्ड सेरेमनी सुपर वुमेन एंड सुपर हीरो अवार्ड्स 2024 का आयोजन किया गया। इसमें एक्ट्रेस भाग्यश्री और आर्मी अफसरों ने किया अवार्डीज को सम्मानित। राजस्थान में रविवार को पेट्रोल पंप बंद रहे। पेट्रोल और डीजल पर वेट घटाने की मांग को लेकर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन द्वारा राज्य में 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई थी, लेकिन जयपुर जिला पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से वार्ता के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई। उन्होंने कहा कि जयपुर में बोर्ड एग्जाम की वजह से 12 मार्च को पंप संचालकों की हड़ताल स्थगित रहेगी, जबकि प्रदेश भर में हड़ताल जारी रहेगी। राजस्थान के लाखों युवाओं की सरकारी नौकरी की उम्मीद। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अब खुद का ठिकाना मिल सकेगा। बोर्ड के गठन के 10 साल बाद अब इसके भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है। बोर्ड के पास अभी तक खुद का भवन नहीं था। शहीद स्मारक पर पिछले 65 दिनों से युवा मित्रों द्वारा धरना दिया जा रहा है। संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष संजय मीणा हिगवा ने बताया कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर पिछले 6 दिन से धरना दिया हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने की वजह से रविवार को हनुमान मंदिर से मंत्री डॉक्टर किरोड़ी मीणा के आवास तक कनक दंडवत यात्रा निकाली गई।
संजय मीणा ने बताया कि सुनवाई नहीं होने से अब अलग रणनीति से काम किया जाएगा, जबकि बीजेपी के ही 32 विधायक, कई सांसद मुख्यमंत्री को बहाली के लिए अनुशंसा कर चुके हैं, बावजूद इसके सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सब इंस्पेक्टर भर्ती को आरएस परीक्षा में शामिल करने का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। संघर्ष समिति के लक्ष्य प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार का ये प्रस्ताव आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए एक अभिशाप होगा, इसलिए एसआई और आरपीएस दोनों के लिए स्तर की परीक्षा नहीं कराई जानी चाहिए। आरएस की कोचिंग फीस और तैयारियों का समय बहुत अधिक होता है, जो कि सभी छात्रों के लिए वहन करना संभव नहीं होता है। यदि सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेती है तो जल्दी छात्रों द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों की हाल ही शुरू हुई प्रक्रिया में भर्ती समझौते के मुताबिक मस्टर रोल के आधार से नहीं किए जाने के कारण सफाई कर्मी और वाल्मीकि समाज सोमवार से आंदोलन पर उतरेंगे और सफाई कार्य का बहिष्कार करेंगे। संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के आह्वान पर किए जाने वाले आंदोलन से पूर्व सोमवार को दोपहर 12 बजे हेरिटेज निगम मुख्यालय पर जयपुर सहित राज्य भर के सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सामूहिक बैठक होगी। बैठक में ही आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। जयपुर के शनिवार को हादसे में शिकार हुई कुंती के परिजनों को सरकार से मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर रविवार को गोविंद मार्ग जाम कर दिया। इस अवसर पर आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे रवि नैयर भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर से बात कर उचित कार्रवाई के लिए कहा। कुंती 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। ये अभी हादसा थमा नहीं था कि कल एक और अजमेर रोड पर रविवार सुबह 11 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार अरिहंत नगर निवासी मौत हो गई। रोज प्रतिदिन हम जयपुर जैसे एक छोटी सी जगह में ही रोज प्रतिदिन दुर्घटना करके, एक्सीडेंट करके हम एक न एक व्यक्ति को शहीद कर देते हैं। कौन दोषी, जरूर इस पर विचार करें। धनंजय के आरसीए के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर विभिन्न सामाजिक संस्थानों के पदाधिकारियों ने उनके निवास पर पहुंचकर बधाई दी। अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवराज विश्नोई, मित्र भारत समाज संस्थान और भी कई पदाधिकारियों ने मिलकर उनको बधाई दी। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में रविवार को श्री श्याम अनमोल सेवा रत्न परिवार ट्रस्ट की ओर से विशाल श्याम अनमोल फाग भजन प्रवाह उत्सव का आयोजन किया गया। फागोत्सव में भजन गायक राजेश अटोलिया, सत्यनारायण सर्राफ और भी कई समाज बंधुओं ने होली के गीत गाए। साथ ही भक्तों ने दरबार में ठाकुर जी के साथ फूलों की होली खेलते हुए भजनों पर नृत्य किया। घुमंतु जाति उत्थान न्यास की ओर से वैशाली नगर स्थित अर्पित नगर बस्ती की बंजारा बस्ती में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं जयपुर के टोंक फाटक स्थित हरि मार्ग पर एक मंदिर में बड़ा फाग उत्सव किया गया, जिसमें बड़े लोगों ने, बड़ी भीड़ ने आकर्षक नृत्य किए और फागोत्सव का आनंद लिया। पेश है उसकी कुछ झलकियां। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली भाजपा अब कांग्रेस युक्त बन गई है। हार के डर से भाजपा कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में शामिल कर रही है, लेकिन भाजपा में जाने वाले मेरे कांग्रेस के मित्रों से कहूंगा कि पूरे देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी के अपराध के लिए भाजपा जिम्मेदार है। कांग्रेस के नेता जो आज पार्टी छोड़कर गए हैं, उनको भाजपा में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि देश में भाजपा के जुल्म धोखे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता जनता के साथ खड़े होकर भाजपा को सबक सिखाएंगे। भाजपा और कांग्रेस की लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के चयन में कुछ सीटें मशक्कत वाली होगी। दोनों ही दलों की आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकें होने वाली है। भाजपा बचे हुए प्रत्याशियों की घोषणा करेगी, जबकि कांग्रेस बचे हुए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। सीएम भजनलाल शर्मा आज भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों के साथ पहली बार अयोध्या जाएंगे। सीएम अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस सिपाही निरंजन सिंह के असामाजिक तत्वों द्वारा की गई नृशंस हत्या की निंदा की है
उन्होंने इसे राजस्थान की भाजपा सरकार का फेल्योर बताया है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और मृतक सिपाही निरंजन सिंह को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।